क्या मैं आपको ऐसे 10 पौधे दिखाऊं जिन्हें जून, जुलाई, अगस्त में सिर्फ एक छोटी सी कटिंग से उगाया जा सकता है? और सबसे मजेदार की बात, ना रूटिंग पाउडर चाहिए, ना ही कोई महंगे प्रोडक्ट और ना ही कोई गार्डनिंग डिग्री चाहिए। बस एक कटिंग, थोड़ी सी मिट्टी और थोड़ा सा धैर्य और आपका एक पौधा बन सकता है 10 से 20 नए पौधे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, क्योंकि आखिरी वाला पौधा इतना तेजी से बढ़ता है कि कई लोग उसे कंट्रोल ही नहीं कर पाते। सो वेलकम बैक इन द फ्यूचर लव गार्डनिंग मेरे प्यारे प्लांट्स प्रेमियों। जून, जुलाई और अगस्त का महीना कटिंग लगाने के लिए सबसे शानदार समय है। नमी ज्यादा होती है, तापमान यानी टेम्परेचर सही रहता है और कटिंग्स जल्दी जड़ बना लेती है। तो चलिए जानते हैं ऐसे 10 पौधे जो बिना रूटिंग पाउडर के आसानी से लग जाते हैं। नंबर फर्स्ट पर है मैक्सिकन मिंट, जिसे अजवाइन प्लांट भी कहते हैं। खुशबूदार, औषधीय और बहुत आसान है ग्रो करने में भी, और साथ ही आप इसे पानी भी नहीं दोगे तो भी ये बहुत आसानी से ग्रो हो जाएगा। कैसे भी कटिंग्स लगाओ, 100% सक्सेस रेट पाओ। एक छोटी सी कटिंग लो और कुछ दिनों में नई ग्रोथ देखोगे। इसके प्लांट्स के बहुत ज्यादा बेनिफिट्स भी है। लोग इसे किचन में भी यूज करते हैं, पूड़ी बनाते हैं, पकोड़े बनाते हैं, बारिश के मौसम में एंजॉय करते हैं। नंबर 2 पर है वंडरिंग जू। अगर फास्टेस्ट ग्रोइंग प्लांट का अवार्ड हो तो ये दावेदार जरूर होगा उसमें। बस एक नोट मिट्टी को छू जाए और नई जड़ें शुरू, इसलिए बिगनर्स इसे बहुत पसंद करते हैं। बाकी आप इसे लगाना चाहते हो तो सबसे आसान तरीका है, बहुत से लोग इसे खड़ा कर कर ऐसे स्ट्रेट लगाते हैं, लेकिन आई सजेस्ट कि आप इसे लगा रहे हो तो लेटाकर लगाओ, जिससे ये बहुत ज्यादा जल्दी ग्रो होगा और साथ ही रूट्स भी अच्छी बनाएगा और हेल्थी भी रहेगा। इसमें रूट्स कहाँ से बनेगी तो आप देख सकते हो, ये छोटे छोटे नोट्स है, बस वहीं से रूट्स बनेगी। तो इसे हमें मिट्टी में दबा देना है, लगभग 1 इंच, उससे ज्यादा मत दबाना वरना ग्रो होने की जगह कटिंग्स गल जाएगी। बाकी आप अगर लेटाकर लगा रहे हो तो लगभग 3 से 4 नोट्स है जो इसके मिट्टी में दबे होने चाहिए, और अगर खड़ी करके लगा रहे हो तो लगभग 2 से 3 काफी है। ये वंडरिंग जू का प्लांट बेस्ट है हैंगिंग पॉट्स के लिए। बाकी इसे अच्छे से पानी दो और सेमी शेड एरिया में रखो, और डायरेक्ट सनलाइट में रखोगे तो ये प्लांट जल जाएगा। नंबर 3 पर है स्नेक प्लांट। ये पौधा आलसी गार्डनर्स यानी लेजी गार्डनर्स के लिए सबसे अच्छा दोस्त है और सबसे आसानी से ग्रो होने वाला प्लांट है। इसकी एक पत्ती को बस कट कर लो, उसके बाद में मिट्टी में लगा दो। लगभग 1 से 2 इंच मिट्टी में लगाओगे तो बहुत आसानी से ग्रो भी हो जाएगा, और थोड़ा सा धैर्य रखो, धीरे धीरे नया पौधा भी तैयार हो जाएगा। बाकी आप स्नेक प्लांट को इसके बेबी प्लांट से भी ग्रो कर सकते हो और कटिंग से भी बहुत आसानी से ग्रो कर सकते हो। और ये प्लांट तो इंडोर प्लांट में भी सबसे बेस्ट है, यानी डार्क कॉर्नर में भी रख दो तब भी ये शाइन करेगा प्लांट। साथ ही आप इसे टॉप लीव से या फिर मिड लीव से या फिर लास्ट वाली लीव, तीनों में से कोई भी लीव लो, आसानी से ग्रो हो जाएगा। पर लीव ले रहे हो लगभग 6 से 7 इंच की जरूर होनी चाहिए। तो अगर गार्डनिंग कर रहे हो या गार्डनिंग की शॉपिंग करने जा रहे हो और बिगनर्स हो तो इस प्लांट को जरूर लेकर आओ, फिर अच्छे से पानी दो और सेमी शेड एरिया में रख दो। नंबर 4 पर है ये मनी प्लांट, जिसे पोथोस भी कहते हैं, और साथ ही अगर कटिंग का राजा कोई है तो वो है मनी प्लांट। बस एक नोड वाली कटिंग ले, जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पर ब्लैक ब्लैक छोटे छोटे नोट्स है ना, बस यही इसकी रूटिंग्स नोट है। आप चाहो तो इसे डायरेक्टली एक स्टेम के साथ लगा सकते हो, वरना ऐसे छोटे छोटे पीसेस नोट के साथ कर कर भी लगा सकते हो। पानी में डालो या फिर मिट्टी में लगाओ, कोई फर्क नहीं है, दोनों में बहुत फास्ट और अच्छे से ग्रो हो जाता है। और मनी प्लांट कुछ लोगों के कटिंग से क्यों नहीं ग्रो होता है, उसका रीजन यही है कि वो नोट स्टेम को मिट्टी में नहीं डालते हैं, सिर्फ स्टेम को मिट्टी में डालते हैं। स्टेम और नोट स्टेम में दोनों में फर्क है, और आपको बता दिया है कि नोट स्टेम कौन सी होती है और कितना इंच आप मिट्टी में डाल सकते हो, ये भी जान लो। लगभग 1 से 1.5 इंच आप मिट्टी में डाल दो, लेकिन हाँ अगर खड़ी कर कर लगा रहे हो तो उसमें चांसेस थोड़े कम हो जाते हैं, लेकिन आप सिंगल ऐसे नोट स्टेम से लगा रहे हो तब तो आसानी से ग्रो हो जाएगी। आप खड़ी करके भी लगा सकते हो और लेटा कर भी लगा सकते हो। और बहुत से लोग ये भी गलती करते हैं कि इसे बहुत ज्यादा पानी देते हैं, तो ऐसा कुछ भी ना करें, और ना ही इसे ज्यादा पानी पसंद है लेकिन कम भी नहीं पसंद, तो इसकी मिट्टी में मॉइस्चर हमेशा बना रहना चाहिए। फिर नंबर 5 पर है पर्पल हार्ट प्लांट। इसे भी ग्रो करना बहुत आसान है। ये पौधा इतना आसान है कि कभी कभी जमीन पर गिरी हुई इसकी स्टेम या टहनी भी जड़ बना लेती है। इसका पर्पल कलर है जो इसे और भी सुंदर बनाता है, साथ ही इसे और भी अट्रैक्टिव भी बनाता है। तो आप इसे भी हैंगिंग पॉट में भी आसानी से लगा सकते हो। लगभग सुबह के 2 से 3 घंटे की धूप और अच्छा पानी और अच्छी केयर, बस ये बहुत आसानी से ग्रो हो जाएगा। इसकी अगर स्टेम ले रहे हो तो थोड़ी सी मोटी होनी चाहिए, और उसके बाद में अगर एक बार कट लगा दिया है तो उसी पर कट कर कर स्टेम को ग्रो कर लो। उसके बाद में इससे मिट्टी में लगभग 1 से 2 या 3 इंच दबा दो, और उसके बाद में सेमी शेड एरिया में रख दो, थोड़ा सा पानी डाल दो। फिर देखो इसका मैजिक के पूरे गार्डन में ये ऐसे फैलेगी ना, जैसे कोई भी बात रिश्तेदारों में फैलती है ना, बस वैसे ये फैलेगी। तो अगर बिना फ्लावर्स के भी अपने गार्डन या टेरेस गार्डन को कलरफुल बनाना चाहते हो तो पर्पल हार्ट प्लांट को जरूर ग्रो करो। फिर नंबर 6 पर है मिंट प्लांट, जिसे पुदीना भी कहते हैं। अगर आपने भी कभी पुदीना लगाया है तो आपको पता होगा कि ये प्लांट कोई मौका नहीं छोड़ता खुद को 2 गुना तेजी से
ग्रो करने में। आप चाहो तो इसे मार्केट वाली कटिंग से भी लगा सकते हो या अपने टेरेस गार्डन में पड़ी हुई कटिंग से भी लगा सकते हो। और हाँ, इसे भी लेटाते हुए लगाना 2 गुना ज्यादा फास्ट ग्रो होगी। फिर अच्छे से पानी दो और सेमी शेड एरिया में रख दो। आप चाहो तो इसे पानी में या फिर मिट्टी में, दोनों में लगा सकते हो और कुछ ही दिनों में इसमें रूट्स यानी जड़ें भी आना शुरू हो जाएगी। फिर नंबर 7 पर है ये रियो प्लांट। इसकी पर्पल और ग्रीन कलर की जो पत्तियां हैं इसे बहुत ज्यादा खूबसूरत बनाती है। आपको फ्रंट साइड में यानी आगे के साइड में ग्रीन कलर की लीव्स दिखेगी और बैक के साइड में पर्पल कलर की लीव्स दिखेगी, जिसे और भी ज्यादा अट्रैक्टिव बना देता है। आप इसे कटिंग या फिर डिविजन दोनों में से आसानी से कटिंग्स को लगा सकते हो या फिर और भी ज्यादा फैला सकते हो। बारिश का मौसम इसे सबसे ज्यादा पसंद है और साथ ही ये अपने रनर प्लांट्स खुद ही बना देता है। तो बस वहीं से कट करो और स्टेम के साथ में इसे मिट्टी में दबा दो और बहुत आसानी से ग्रो हो जाएगा। बस ज्यादा टाइट मिट्टी मत बनाना, यानी सॉइल मिक्स है जो ज्यादा टाइट या क्लेई नहीं होना चाहिए। पानी डालकर कुछ दिनों के लिए सेमी शेड एरिया में रख दो। फिर नंबर 8 पर है टर्टल वाइन प्लांट। ये सबसे ज्यादा बेस्ट प्लांट है। अगर आप हैंगिंग पॉट्स लगा रहे हो तो इस प्लांट को उसमें ऐड करना बिल्कुल भी मत भूलना। छोटी पत्तियां हैं, तेज ग्रोथ है और कटिंग से बहुत आसानी से ग्रो हो जाता है। बस एक स्टेम का छोटा सा हिस्सा मिट्टी पर रख दीजिए और नोट्स खुद ही जड़ को बना लेते हैं बहुत आसानी से, और ये देखने में एकदम आर्टिफिशियल प्लांट जैसी लगती है। फिर नंबर 9 पर है जेड प्लांट यानी लकी प्लांट और अमीरों का प्लांट। मनी प्लांट का अमीर का रिश्तेदार है ये। स्टेम कटिंग ले, लगभग 2 से 3 दिन या फिर 2 से 3 घंटे के लिए इसे सेमी शेड एरिया में रखकर सुखा ले, फिर लगाइए। बस ओवर वाटरिंग मत कीजिए और नीचे से ये सारी लीव्स को रिमूव कर दे। बाकी इस पर और डिटेल वीडियो चाहिए तो चैनल को चेक जरूर कर ले। अब आने वाला ये एक पौधा इतना तेजी से फैलेगा कि आपके एक गमले से पूरा गार्डन भर सकता है। तो नंबर 10 पर है 9 ऑफ क्लॉक यानी पोर्टुलाका, जिसे हमारे यहाँ बिच्छू पत्ती भी कहते हैं। आपके यहाँ क्या कहते हैं टेल मी इन द कमेंट। और साथ ही इसे मॉसरोज भी कहा जाता है। फ्लावरिंग मशीन है ये। इसकी कटिंग अच्छे मिट्टी में लगाइए, धूप दीजिए और कुछ हफ्तों में रंग बिरंगे फूल मिलेंगे आपको। बाकी इस पर और फुल डिटेल चाहिए तो चैनल को चेक जरूर कर ले। अब सुनिए सफलता का असली राज। इन सब कटिंग्स को लगाते समय सुबह की कटिंग ले, यानी अर्ली मॉर्निंग के वक्त ही इन कटिंग्स को लगाइए या फिर इवनिंग के वक्त। हेल्थी स्टेम चुने। कोकोपीट प्लस सैंड का मिश्रण सबसे ज्यादा बेस्ट है। मिट्टी नम रखिए, पानी में डुबो कर न रखे। 2 दिन में जड़ देखने के लिए बार बार न खींचे। इन 2 बातों का जरूर ख्याल रखिए। इमेजिन कोई रोज आपके बाल खींच कर देखे कि बढ़े या नहीं। ठीक वैसा ही कटिंग्स के साथ होता है। जून जुलाई अगस्त क्यों सबसे अच्छा समय है ये भी जान लो। ह्यूमिडिटी ज्यादा, तेज ग्रोथ, मौसम संतुलन यानी बैलेंस में रहता है, जड़ें जल्दी बनती है यानी नेचर खुद आपकी मदद कर रही है। बाकी जाने से पहले कंक्लूजन तो सुन लो दोस्तों। अगर आप कम पैसे में ज्यादा पौधे चाहते हैं तो जून जुलाई अगस्त का समय बिल्कुल मत छोड़िए। इन 10 पौधे में से कोई भी एक से शुरुआत कीजिए और कुछ ही महीनों में आपका छोटा सा गार्डन बड़ा बन सकता है। अगर आपको इनमें से कोई भी पौधा पसंद आया हो तो लाइक करे, शेयर करे अपने प्लांट्स प्रेमियों के साथ में और सब्सक्राइब जरूर कर ले और कमेंट में बताइए इन 10 पौधों में से आपके घर में कौन सा पहले से है। मिलते हैं अगली गार्डनिंग वीडियो में। हैप्पी गार्डनिंग एंड कीप ग्रोइंग।